हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं द इनविजिबल मैन जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उस मूवी की एक्सप्लेनेशन दूंगा। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको मूवी को समझना है तो आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि एंड में ही मूवी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप पर लेटेस्ट वीडियोस पहले पहुंचे। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग के सीन्स में हम देखते हैं कि एक घर होता है जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ रह रहे होते हैं। वो कोई आम घर नहीं होता, क्योंकि उस घर में काफी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगे हुए होते हैं, जैसे सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी अलार्म, और साथ ही उनके घर में एक ऐसा रूम भी होता है जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी के गैजेट्स रखे हुए थे और ऐसा लगता है कि उस रूम में किसी चीज के ऊपर रिसर्च चल रही है। लेकिन अचानक एक दिन आधी रात को वो वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ बेहोशी की दवाई खिलाकर अपना बहुत सा सामान बांधकर उस घर के सभी सिक्योरिटी कैमरास और सिक्योरिटी अलार्म्स को बंद करके वहां से भाग ही रही होती है कि उसे उसका डॉग ज़्यूस मिल जाता है। उसे उसका डॉग घर के गैरेज में मिलता है और वो अपने डॉग के गले में से इलेक्ट्रिक बेल को निकाल ही रही होती है कि अचानक उसका डॉग गैरेज में खड़ी कार से टकरा जाता है और कार का अलार्म बज जाता है और उस लड़की का हस्बैंड, जिसका नाम एड्रियन ग्रिफिन है, वो उठ जाता है। लेकिन वो लड़की जल्दी से घर की बाउंड्री वॉल को टाप कर वहां से भाग जाती है। वो उस घर से दूर जंगल के बीच एक सड़क पर आ जाती है और जहाँ उसे उसकी बहन एमिली कैस मिलती है, जो उसे कार में लेने के लिए आई थी। सिसिलिया के कार में बैठते ही उसका हस्बैंड एड्रियन ग्रिफिन अचानक से कार के शीशे में आकर अपनी वाइफ को वापस जाने के लिए बोलता है और वो उस कार का शीशा भी तोड़ देता है। लेकिन उसी समय उस लड़की की दोस्त एमिली कार को भगा लेती है, जिससे कि वो दोनों लड़कियां बच जाती हैं। उसके बाद सीन्स चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद सिसिलिया एक ऑफिसर जिसका नाम जेम्स था उसके घर में रह रही थी और सिसिलिया उस घर से बाहर थोड़ी ही दूर जाती है कि वो पीछे आ रहे लड़के से डर जाती है और वापस घर में चली जाती है, क्योंकि सिसिलिया को लगता था कि उसका हस्बैंड एड्रियन ग्रिफिन उसका पीछा कर रहा है और वो उसे मारने जरूर आएगा। लेकिन उसी समय एमिली वहां आ जाती है और सिसिलिया एमिली को मना करती है कि उसे वहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिसिलिया को लगता था कि उसका हस्बैंड एमिली का पीछा करते करते वहां आ जाएगा। लेकिन एमिली सिसिलिया को कहती है कि वो एक न्यूज लाई है कि उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा, और ये बात सुनकर सिसिलिया बहुत शॉक हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिसिलिया को एक लेटर आती है और उस लेटर में सिसिलिया की उसके हस्बैंड के ब्रदर के साथ मीटिंग होती है और वो सिसिलिया को बताता है कि वो अपनी वाइफ सिसिलिया के बैंक अकाउंट में $10,000 हर महीने डलवाएगा अगले 4 साल तक, और सिसिलिया उन पैसों को जेम्स की बेटी सिडनी के बैंक अकाउंट में डलवा देती है, क्योंकि उसे पार्सन्स नाम के एक फैशन डिजाइनिंग के स्कूल में पढ़ना था। सीन्स चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सिसिलिया की अचानक से रात को नींद खुलती है और वो सिडनी के साथ सो रही होती है। लेकिन उसे रात को लगता है कि उसके और सिडनी के अलावा भी इस रूम में कोई और है। उसे लगता है कि सोफे पर कोई बैठा है, फिर वो बेडशीट उस काउच पर डाल देती है ताकि अगर कोई उस सोफे पर बैठा हो तो बेडशीट उसकी शेप ले ले। लेकिन वहाँ उस सोफे पर कोई नहीं था। लेकिन जब सिसिलिया उस बेडशीट को लेकर वापस जाने लगती है तो उसकी बेडशीट पर कोई पैर रखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। लेकिन अचानक से कोई बेडशीट पर चलने लगता है और सिसिलिया को किसी के फुटप्रिंट्स दिखते हैं, तो सिसिलिया जोर से चिल्लाकर जेम्स को वहाँ बुला लेती है। लेकिन जेम्स उसे कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और अब उसे सोना चाहिए, क्योंकि सिसिलिया बहुत डर गई थी और उसे पता चल गया था कि उसका हस्बैंड एड्रियन ग्रिफिन मरा नहीं है। तो वो जेम्स के साथ वापस अपने हस्बैंड के भाई के पास आती है उसे असलियत बताने कि उसका भाई अभी जिंदा है, और सिसिलिया ये भी बताती है कि उस रात जिस बेहोश करने वाली दवाई का उसने यूज किया था अपने हस्बैंड को बेहोश करने के लिए, वो दवाई उसे उसके घर में ही मिलती है। और सिसिलिया को पता लग गया था कि उसके हस्बैंड ने गायब होने का फॉर्मूला निकाल लिया है, क्योंकि उसका हस्बैंड वर्ल्ड लीडर था इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। और उसके भाई ने सिसिलिया की बात को बिल्कुल माना और उसने ये भी कहा कि उसके भाई के पास एक शार्प क्वालिटी थी कि वो लोगों के माइंड की बात भी जान लेता था, और उसने ये भी कहा कि उसके भाई ने उसे कंट्रोल भी किया था, जिसकी वजह से वो अपने भाई से बहुत नफरत करता था। फिर उसके बाद सीन्स चेंज हो जाते हैं और सिसिलिया और सिडनी रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक सिडनी को कोई धक्का मारता है। लेकिन सिडनी को ऐसा लगता है कि सिसिलिया ने उसे धक्का मारा, लेकिन असलियत में सिसिलिया के हस्बैंड ने उसे मारा और उसे कोई देख नहीं पाए क्योंकि वो इनविजिबल था। और सिडनी जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने डैड जेम्स को बुला लेती है और जेम्स कहता है कि अभी उसे सबसे पहले अपनी बेटी को बचाना है और वो इसे यहाँ से कहीं और ले
ले जाएगा। लेकिन सिसिलिया जेम्स को मना करती है क्योंकि सिसिलिया को पता था कि उसका हस्बैंड एंड्रियन यही चाहता है। लेकिन जेम्स वहां से अपनी बेटी सिडनी को लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद सीन्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि सिसिलिया अब घर में अकेली थी तो वो अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है। वो पहले उसे जोर शोर से चिल्लाकर बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन सिसिलिया को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो अपने हस्बैंड को फोन करती है और उसे अपने हस्बैंड के फोन की रिंग ऊपर रूफ में सुनाई देती है और सिसिलिया वहां लेटर लगाकर चली जाती है। जब वो ऊपर रूफ में पहुंचती है तो वो अपने हस्बैंड को दोबारा फोन करती है और उसे उसके हस्बैंड का फोन ऊपर रूफ में ही मिलता है। जब वो उसके फोन के पास पहुंचती है तो उसे वहां पर फोन के साथ और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे एक बुक, एक चाकू, और उसी समय फोन पर एक मैसेज आता है, सरप्राइज। जब सिसिलिया उन चीजों को देख रही होती है तो तभी उसे रूफ पे लगी लेटर पे चढ़ने की किसी की आवाज आती है तो वो टॉर्च और चाकू उठाकर आगे बढ़ती है और जब वो रूफ से नीचे कॉरिडोर में देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई लैडर पर जरूर खड़ा है। तो वो अपने पास पड़े पेंट के डिब्बे में से पेंट नीचे गिरा देती है तो वो पेंट उसके हस्बैंड एंड्रियन पर भी पड़ जाता है। क्योंकि वो इनविजिबल था तो वो पेंट उसकी बॉडी पर एक आउटलाइन बना देता है और वो वहां से तुरंत भाग जाता है। फिर उसके बाद सिसिलिया भी नीचे आ जाती है लेकिन उसका हस्बैंड एंड्रियन उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया उससे बचकर वहां से भागकर बाहर आ जाती है और वहां उसे मिलती है एक टैक्सी। फिर वो टैक्सी में बैठकर टैक्सी ड्राइवर को कहती है कि सभी दरवाजों को बंद कर दो और यहाँ से जल्दी चलो। सिसिलिया उस टैक्सी में बैठकर वापस एंड्रियन के घर जाती है और वो उसी हाई टेक्नोलॉजी वाले रूम में जाती है। जब वो उस रूम में जाती है तो उसे वहां पर एक सूट दिखता है जिससे कि एंड्रियन इनविजिबल होकर सभी को मार रहा है। सिसिलिया उस सूट को वहां से निकाल कर अपने घर के क्लोजेट में छुपा देती है, लेकिन उसी समय उसका डॉग ज़्यूस भौंक पड़ता है और सिसिलिया को पता चल जाता है कि वहां पर एंड्रियन आ गया है और सिसिलिया अपनी वहां से जान बचाकर भाग जाती है। फिर उसके बाद सीन्स चेंज हो जाते हैं और सिसिलिया अपनी बहन एमिली को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और उसे सारी बात बताने। जब सिसिलिया अपनी बहन एमिली को सारी बात बता ही रही होती है तो अचानक एक चाकू हवा में उड़ता है और वो सिसिलिया की बहन एमिली का गला काट देता है और फिर वो चाकू अचानक से सिसिलिया के हाथ में आ जाता है और रेस्टोरेंट में बैठी जब एक लेडी वो देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है और सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं और उसी समय पुलिस भी आ जाती है और वो सिसिलिया को जेल लेकर चली जाती है और पुलिस वहां पर सिसिलिया को बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देती है। लेकिन सिसिलिया को पता होता है कि एंड्रियन भी उसके रूम में है। फिर उसके बाद सीन्स चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एंड्रियन का भाई सिसिलिया से मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि जो भी उसे बाकी पेमेंट्स मिलनी थी वो उसे नहीं मिलेंगी क्योंकि उसने क्राइम किया है और वो उसे एक ऑप्शन भी देता है कि वो अपनी लाइफ वापस एंड्रियन के साथ बितानी शुरू कर ले और वो उसे जेल से भी निकाल लेगा। लेकिन सिसिलिया सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे फेंक देती है और वो उसे मना कर देती है, लेकिन एंड्रियन का भाई उसे कहता है कि वो 3 दिन बाद दोबारा आएगा, तब तक वो सोच ले। लेकिन उसके जाने से पहले सिसिलिया उसके सूटकेस में से एक पेन चुरा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिसिलिया वापस अपने रूम में आकर उसी पेन से अपने आप को मारने ही लगती है कि वहां उसका हस्बैंड एंड्रियन ग्रिफिन आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड्रियन के हाथ पकड़ते ही सिसिलिया उसे धक्का मार देती है जिससे कि एंड्रियन नीचे गिर जाता है और सिसिलिया उसी पेन से एंड्रियन पर हमला कर देती है। क्योंकि एंड्रियन ने गायब होने वाला सूट पहना था तो सिसिलिया के पेन मारने से उसका सूट डैमेज हो जाता है और एंड्रियन सभी को दिखने लगता है। वो सभी को पूरी तरह नहीं दिखता क्योंकि सिसिलिया ने एंड्रियन के अपर बॉडी पर हमला किया था तो उसका अपर बॉडी वाला सूट ही डैमेज हुआ था और कभी वो गायब होता तो कभी सभी को दिखाई देने लगता। जब सिसिलिया अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है तो कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन एंड्रियन उन पुलिस वालों को भी मार देता है। क्योंकि एंड्रियन का सूट खराब हो चुका था तो एंड्रियन वहां से भागने लगता है, लेकिन सिसिलिया भी गन उठाकर उसका पीछा करने लगती है और वो पीछा करते करते उस पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। जब सिसिलिया उसका पीछा कर रही थी तो वो सिसिलिया को एक वार्निंग देकर जाता है कि अगर वो उसे मारेगी तो वो सिसिलिया को नहीं बल्कि उसे मारेगा जिसे सिसिलिया जानती है। तो इसीलिए वो सिडनी को मारने के लिए घर चला जाता है और जब सिसिलिया को पता चलता है तो वो जेम्स को फोन करके सब कुछ बता देती है। जेम्स सिसिलिया से पहले घर पहुंच जाता है और जब वो सिडनी को बचाने ही लगता है कि उस पर एंड्रियन हमला कर देता है। वो जेम्स पर बहुत बुरी तरह हमला करता है कि जेम्स का खून भी निकलने लगता है। लेकिन उसी टाइम सिसिलिया वहां पर पहुंच जाती है और वो उस पर फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर देती है जिससे कि उसकी बॉडी पर फिर से आउटलाइन बन जाती है और सिसिलिया उस पर गोलियां भी चला देती है। सिसिलिया जब गोलियां चलाती है तो सारी गोलियां उसे लग जाती है और वो उसी टाइम वहां पर मर जाता है। लेकिन जब सिसिलिया उसका मास्क हटाती है तो वह एंड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई टॉम होता है। और जब पुलिस फोर्स एंड्रियन के घर पहुंचती है तो उन्हें एंड्रियन बेसमेंट में कैद मिलता है और जब ये बात जेम्स सिसिलिया को बताता है तो सिसिलिया ये सब बात मानने से मना कर देती है और वो कहती है कि ये सब कुछ टॉम नहीं एंड्रियन ने ही किया है। तो यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से लगता था कि ये सब कुछ एंड्रियन ही कर रहा है, लेकिन जब सिसिलिया वो मास्क हटाती है तो वहाँ पर टॉम निकलता है और अब इसी सब से सिसिलिया पर्दा उठाएगी। फिर सिसिलिया एंड्रियन को फोन करती है और वो जेम्स के साथ
प्लान बनाकर एंड्रियन के घर पहुंचती है, लेकिन जेम्स सिसिलिया के कपड़ों में लगे हुए माइक से ही सारी बातें बाहर कार में बैठकर सुनता है। जब सिसिलिया एंड्रियन से मिलती है तो एंड्रियन सिसिलिया को साथ में डिनर करने के लिए कहता है और सिसिलिया मान भी जाती है, लेकिन सिसिलिया डिनर स्टार्ट करने से पहले एंड्रियन को कहती है कि वो मान ले कि ये सभी मर्डर उसी ने किए हैं, लेकिन एंड्रियन डिसएग्री यानी मना कर देता है कि वो सभी मर्डर उसने नहीं किए। और फिर एंड्रियन सिसिलिया के पास आकर कहता है कि प्लीज मेरी बात मानो कि वो सब कुछ मैंने नहीं किया, और फिर वो सिसिलिया को न्यू लाइफ शुरू करने के लिए कहता है। और एंड्रियन ये कहने के साथ साथ सिसिलिया को सरप्राइज भी बोलता है। अगर आप लोगों को याद होगी, जब सिसिलिया को एंड्रियन का फोन मिला था तो वहां पर भी मैसेज सरप्राइज ही आया था। इससे सिसिलिया को 100% श्योर हो जाता है कि वो इनविजिबल सूट में सभी मर्डर एंड्रियन ने किए हैं, और उसने अपने भाई को भी कंट्रोल किया और उसने अपने आप को बेसमेंट में भी बंद किया ताकि किसी को शक न हो। उसके बाद सिसिलिया बाथरूम जाती है और वो एंड्रियन को उस टेबल पर अकेले छोड़ जाती है, और एंड्रियन घर में लगे हुए सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था। एंड्रियन को लग रहा था कि वो ये गेम जीत चुका है, लेकिन उसी समय कोई इनविजिबल सूट पहनकर वहां पर आता है। एंड्रियन को इस तरह मारता है कि कैमरा फुटेज में ऐसा लगे कि एंड्रियन ने खुद अपना गला काटकर सुसाइड कर ली। उस इनविजिबल सूट में और कोई नहीं बल्कि सिसिलिया ही आती है, और वो उस इनविजिबल सूट को यूज करती है जो उसने स्टार्टिंग में अपने घर के क्लोजेट में छुपाया था। सिसिलिया एंड्रियन को मारकर वापस अपने असली रूप में आती है और वो कैमरा की फुटेज में आकर रोने लगती है। वो पुलिस को भी फोन करती है और वो पुलिस को एड्रेस समझाते हुए ये भी बताती है कि एंड्रियन ने खुद अपना गला काटकर अपने आप को मार डाला। फिर सिसिलिया कैमरे की फुटेज से धीरे धीरे बाहर होती है और वो एंड्रियन को बहुत ही स्नीकी तरीके से देखते हुए सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है, सरप्राइज। और इसी तरह सिसिलिया अपनी बहन और बाकी सभी लोगों का एंड्रियन से बदला ले लेती है। जब कार में बाहर बैठा जेम्स सिसिलिया के रोने की आवाज सुनता है तो वो घर में आने ही लगता है कि सिसिलिया जेम्स को बाहर ही रोक लेती है और वो जेम्स को बताती है कि उसने अपना गला काटकर खुद सुसाइड कर ली। लेकिन जेम्स सिसिलिया के बैग में उस इनविजिबल सूट को देख लेता है, लेकिन सिसिलिया जेम्स को समझाती है कि अंदर सिक्योरिटी कैमरा में साफ साफ दिखाई देता है, और जेम्स तुमने भी सुना है कि ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे उसने खुद अपना गला काटकर सुसाइड कर ली। जेम्स सिसिलिया की बात पर बिल्कुल एग्री करता है और वहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी होगी, लेकिन अगर आपको इस मूवी के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही अगर आपको किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं करा तो वो भी कर लें। लिंक और यूजर आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।